नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे समय समय पर इस बुक का आपको वीडियोज प्राप्त होते रहे। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चल रहा है। अर्थमेटिक की प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है पूरी, आप जाके चैनल पे जाएंगे, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको अर्थमेटिक एडवांस की प्ले लिस्ट मिल जाती है। अभी आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस बुक का आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिलता रहता है। जितने क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं अपना औसत चल रहा है। औसत के अपने लगभग कल क्वेश्चन अपने 55 कंप्लीट हो गए थे। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लगातार आप ऐसी क्लास देखते रहें और आगे लगातार क्लास शेयर करते रहें। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या करते हैं कि क्लास को शेयर नहीं करते और ना कमेंट करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिए, बुरा लगता है तो बुरा कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइक से ही हम इतना बड़ा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं, सिर्फ एक लाइक की वजह से। ठीक है, तो चालू करते हैं भाई लोगों। क्या है अपना 55 क्वेश्चन अपने लोगों के कल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बिल्कुल सेम सवाल है इसलिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या था हमारा 55 वाला। कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा। 55 नंबर का सवाल करा दिया था। 10 छात्रों के समूह की औसत प्राप्यता को 20 है। यदि समूह में से एक छात्र निकाल दिया जाता है तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। पुनः एक छात्र को शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। समूह से बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल हुए छात्रों का औसत बताइएगा। ठीक है, सेम सवाल है। आगे आने वाले 2 सवाल जो दे रखे हैं वो भी आपके सेम सवाल है। देखिएगा, 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त अंक औसत अंक 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप से छात्राओं का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक छात्र उसी समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक गिरकर 37.2 हो गया। समूह में छोड़ने वाले छात्र और समूह में छोड़ने वाले छात्र और समूह में छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों का औसत अंक बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल देख देख के आप बना सकते हैं। यहाँ भी लिखा था समूह में बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल हुए छात्रों का औसत बताइए। 55 क्वेश्चन हमने कल करा दिया था। 55 की तरह आपका 56 है और 56 की तरह ही आप लोगों का 57 है। ठीक है, सेम सवाल है, आप लोग करेंगे। अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। सेम सवाल है, आप आराम से इनको हल कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने बताया बिल्कुल उस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, कल अपन लोगों के सवाल का उत्तर आया था भाई लोगों, 55 वाले का वो क्या आ गया था, 14 आ गया था। कितना आ गया था, 14 निकल के आ गया था, क्योंकि जो छोड़ के गए थे वो 11 थे। ठीक है, और जो नए आए थे उनका कितना निकला था, 17। और टोटल हमारे पास 28 बन गया था, डिवाइड बाई 2 किया था तो हमारे पास टोटल जो निकल के आया था वो 14 निकल के आया था। मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा सब कुछ इसके बारे में समझा रखा है। ठीक है, अब नई क्लास पे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चनों की बारी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का कौन सा आएगा, 58 क्वेश्चन नंबर आएगा। 57 हो गया, क्वेश्चन नंबर अपन लोग चलते किस पे, 58 पे, 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, 58 टू 80 ओपन करेंगे। अभी अपन लोगों के सामने आ जाएगा ओपन होकर। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने भाई बंधु दोस्त जो भी होते हैं उनको जरूर क्लास शेयर किया करो। बहुत अच्छी क्लास है ना। कुछ बच्चों की कमेंट आती सर उन सर की तरह आप समझाइएगा। भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरीके से समझाऊं, मैं किसी सर की तरह नहीं समझा सकता। सवाल जरूर है इस बुक की यूज करा, लेकिन तरीके तो हम अपने ही बताएंगे ना। और बहुत कम बच्चे होंगे जिनका कमेंट आता है कि सर वॉइस नहीं आती। मैं प्रॉपर तरीके से वॉइस आप लोगों को चेक करके भेजता हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग को भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आपका पालन करूंगा जो भी आप कमेंट करते हैं, और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अपन लोगों का गला आता है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 है और टाइप नंबर अपन लोगों का कौन सा है, 5वां। 4 टाइप अपन लोगों के कंप्लीट होते हुए हो चुके हैं, यह है 5वां टाइप। क्या देखने को मिल रहा है समझिएगा। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कपड़े हैं। पहले 4 कपड़ों का औसत भार 27 ग्राम है और शेष कपड़ों का औसत भार 28 ग्राम। सभी कपड़ों का कुल औसत भार बताइए। ठीक है सर, हम देख रहे हैं सर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमको देखने को मिल रहा है कि 10, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कपड़े, पहले 4 का दे रखा है सर कितना, पहले 4 का औसत 27 ग्राम दे रखा है। 27 का गुणा करें, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, बोले तो 27 चौक कितना होता है, 108 हो गया। ठीक है, मतलब 4 कपड़ों का जो वजन टोटल निकल के आया वो 108 ग्राम निकल के आ गया। ठीक है सर,
शेष कपड़ों का औसत भार 28 ग्राम। शेष कितने बचे होंगे सर? टोटल कितने? 10 है। 10 में से 4 का तो पता चल गया, तो शेष कितने बचे होंगे? तो शेष बचे होंगे 6। कितने बचे होंगे? 6। और 6 कपड़ों का औसत भार कितना दे रखा है सर? तो 6 कपड़ों को औसत भार दे रखा है 28। गुणा कर लेते कितना हो रहा है? 8 6 48 की 8, हासिल लागी कितनी? 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। ठीक है, 168 बन गया। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा सभी कपड़ों का कुल औसत भार बताइए। अगर हम सभी कपड़े जो है 4 ही है, 6 ही है, तो टोटल कितना हो गया सर? तो टोटल हमारे पास 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 कपड़ों का जो हमारे पास टोटल वेट निकल के आया वो कितना है? 8 8 16 की 6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा सर। ठीक है, एक हासिल थी 6 0 6 और एक हासिल 7 और एक कितना हो गया? 2। तो 276 देखने को मिल गया। मतलब 10 कपड़ों का टोटल जो वेट है वो कितना है? वो 276 ग्राम है। लेकिन हमें इसका औसत पूछा। औसत का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक का कितना कितना और वजन रहा होगा। तो एक का पूछा तो एक का भाग दे दो, 276 बटे कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और बटे में 10 का मतलब है नीचे एक जीरो, तो आप एक संख्या बाद क्या लगा देंगे सर? पॉइंट लगा देंगे। एक संख्या बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास इसका जो एवरेज निकलेगा वो 27.6 देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ए में देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ अच्छा समझाने को होगा तो ऑफकोर्स हम चर्चा करेंगे, और अगर समझाने की कुछ नहीं तो हम आपको क्या चर्चा करेंगे, आप ही मुझे बताइएगा। कुछ बच्चे कहते हैं और सर विश्लेषण से बताइए। भाई मैं बिल्कुल इस तरीके से विश्लेषण से बता रहा हूं कि आप अगर इतना कर लेते तो आप सवाल को पहचानना सीख जाएंगे और बनाना भी सीख जाएंगे। चलिए सवाल नंबर, चलो भाई सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का 59 क्या कह रहा है? एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को 36,200 रुपए का वेतन मिलता है और 15 कर्मचारियों को 33,550 रुपए का वेतन मिलता है। कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? ठीक है, पहले तो ये सवाल थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए कि सवाल गलत टाइप हुआ है। ठीक है, ये गलत टाइप हुआ है ये सवाल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नहीं तो आप लोगों का उत्तर गलत आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 10 कर्मचारियों का 36,200 रुपए का वेतन है। 10 कर्मचारियों का 36,000 रुपए वेतन है, जबकि यहाँ पे ऐसा लिखा है एक कंपनी में 10 कर्मचारी हैं और प्रति कर्मचारी, यहाँ पे लिख लेना, प्रति कर्मचारी जो वेतन है वो 36,200 रुपए और 15 कर्मचारी प्रति कर्मचारी कितना है सर? 33,550 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं 10 कर्मचारियों का औसत 36,200 है और 15 कर्मचारियों का औसत 33,550 है। ठीक है, अगर ऐसे करते हैं कि ओनली इतना लिखा है कि कंपनी में 10 कर्मचारियों का वेतन है, तो ये 10 कर्मचारी का वेतन कहलाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रति कर्मचारी। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं सर यहाँ पे एक तो हमारे पास कर्मचारी की अगर बात करें, एक ए पार्ट है कर्मचारी का और एक क्या है सर? बी पार्ट है। ठीक है, इसको अपन लोग रेशियो में बदल सकते हैं। कैसे? 10 कर्मचारी इसमें पहले बारे में और दूसरे बारे में कितने? 15 कर्मचारी। पहले आप रेशियो में बदल सकते हैं उनको। रेशियो में काटोगे तो कितने बार? 2 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। आप पहले वाले में 2 कर्मचारी मान सकते हो, दूसरे वाले में 3 कर्मचारी मान सकते हो। ठीक है, नहीं है अगर आप ऐसे करना चाहते तो आप 15 और 10 का गुणा करना पड़ेगा सर। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले 2 कर्मचारियों का जो औसत वेतन दे रखा है, 2 मतलब 10 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, काटा पीटी करके रेशियो बदल गया। तो कितना दे रखा है? दे रखा अपन को 36,200 रुपए। गलत लिखा था, मैंने सही कर दिया, प्रति कर्मचारी। आगे लिखा है 15 कर्मचारी, वो 15 कर्मचारी का मतलब क्या है सर? 3, और 3 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना मतलब प्रति कर्मचारी कितना है सर? 33,550 है। 550 मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, टोटल आपको पता चल जाएगा कितना होगा सर। मल्टीप्लाई अगर करते तो डबल जीरो तो आएगा ही आएगा सर। 2 दूनी कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72,400 रुपए बन गया। 72,400 रुपए। ठीक है, इधर भी अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलेगा? जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा सर। 3 5 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 5 15 की 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल लगी 1, 3 3 9 9 और 1 10 का 0। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 1,0650। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,0650 रुपए बन गया। सभी का औसत वेतन पूछा, जिसका मतलब हुआ कि सबको अगर जोड़े 3 और 2 कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। तो इनको भी सबको जोड़ना पड़ेगा। ये कितना आएगा सर? 0 आएगा सर। ये कितना आएगा सर? 5 आएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। 7, 7 का 7 आएगा और 1 का 1 आएगा। ये बन गया हमारे पास 1,73,050 रुपए बन गया। 1,73,050 रुपए बन गया। हमें तो औसत बताना है। औसत का मतलब होता है 1, तो 1 का बताना है आप लोगों को। 1,73,050 में आप क्या करो सर? 5 का भाग लगा दो। जैसे ही 5 का भागने कितनी बार जाएगा सर? 5 3 15, कितना बच गया सर यहाँ? तो बचा 2, 23 हो गया, 5 चौक 20,
कितना बचा सर हमारे पास, 5 चौक 20, 3 बचा, 3 बच गया हमारे पास, कितना बच गया सर, तो 5 दिए 15, 2 बचा हमारे पास, 23 हो गया, 5 चौक 20, 3 हो गया, 3 बचा, ये कितना हो गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास सर कितना, 30 बन गया, 30 बन गया तो 5 छक 30 बन जाएगा सर, ठीक है, और 5 एकन 5 और 0 अपनी जगह पे। तो हमको जो एवरेज देखने को मिलेगा वो 34,610 देखने को मिलेगा, और 34,610 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से सहमत है क्या नहीं, तो इसको सही कर लेना, आपकी बुक में गलत दे रखा है, ठीक है, एक गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे प्रति लिखा हुआ है, मतलब हर कर्मचारी का 36,200 है, तो 10 का कितना होगा, आप 10 इंटू 36,200 भी कर ले सकते थे, और 15 इंटू आप 33,550 भी कर लेते, फिर 25 का आप भाग देते दोनों को जोड़ के, तो उत्तर आपका जे निकलता। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा कहलाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा, ठीक है।